खाता बनाकर बनाकर किया जाता है। इसमें एक खाता बनाया जाता है जिस खाते को बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। क्या बोलते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है। अगले प्रश्न का उत्तर दें। अगला अपना फोर्थ क्वेश्चन, हम व्यवसाय की वित्तीय स्थिति किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं? दोस्तों आपको पता होगा कि इसकी विवरण बनाकर क्या बनाकर विवरण व्यवसाय की स्थिति तभी ज्ञात होगी जब हम उसका लेखांकन करेंगे क्या आया क्या गया है। अगला हमारा प्रश्न है पांचवा, वाणिज्य की उस शाखा का नाम बताइए जो पुस्तकों के सेट में मौद्रिक व्यवहारों का लेखा रखती है। पुस्तपालन, क्योंकि वाणिज्य की जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 11 के लिए। कक्षा 11 अकाउंटेंसी है, ठीक है। डीके गोयल के द्वारा लिखी गई है, डीके गोयल के द्वारा लिखी गई है, ये प्रकाशन इसकी है। और आज हम कवर करने वाले हैं जो प्रश्न उत्तर हमने लेसन पढ़ाया हुआ है पार्ट 1, लेखांकन का अर्थ है उद्देश्य। इस पार्ट के हम आज प्रश्न उत्तर बताने वाले हैं। तो ये आपको बताते हैं। सबसे पहले आते हैं अति लघु पे, अति लघु प्रश्न उत्तर। इसमें से हम वेरी इंपॉर्टेंट टिक कर देंगे, वो लोग पढ़ लेना। सबसे पहला हमारा इंपॉर्टेंट है, लेखांकन से क्या आशय है? लेखांकन से क्या आशय है? व्हाट इज मीन्ड बाय अकाउंटिंग? तो इसका उत्तर है, लेखांकन एक कला है जिसमें वित्त सूचनाओं का लेखांकन एवं वर्गीकरण एवं निष्कर्ष निकालना और इनके प्रयोगकर्ताओं को इन्हें प्रेषित करना सम्मिलित है, जिससे कि वह सही निर्णय ले सके। हम आपको इसका मतलब बता देते हैं। लेखांकन एक कला है जिसमें वित्त का मतलब जो भी वर्ष के जितने भी सूचना होते हैं उनको एक जगह का लिख कर उसका वर्गीकरण करके उसका जो निष्कर्ष होता है, यानी कि जो भी अंत में जो उसका निचोड़ निकलता है, और इन्हीं प्रयोगकर्ताओं को इन्हें प्रेषित करना ही सम्मिलित करना, इन्हीं का मतलब सही निर्णय जो भी एनालाइज करके जो भी नया मतलब जो निर्णय लिया जाता है, जैसे कि आगे का कार्य करना है कि नहीं करना है, उसी का आधार ये बताता है। तो उसी को लेखांकन कहते हैं, ठीक है। अगला हमारा उत्तर होने वाला है, लेखांकन के कोई 2 उद्देश्य बताइए। अभी आप पढ़ सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछ सकते हैं कि 2 उद्देश्य बताइए। तो 2 उद्देश्य कुछ इस प्रकार के हैं। व्यावसायिक लेनदेनों के नियमित लेखी करना, क्योंकि व्यवसाय में ही लेन देन होता है, और एक निश्चित अवधि के लाभ अथवा हानि का ज्ञात करना। जो भी एक निश्चित की अवधि होती है, 1 साल 1 महीना, उसी का एक अवधि निकाला जाता है, ठीक है। अगला हमारा उत्तर होने वाला है, ये फिर प्रश्न है, एक निश्चित अवधि की लाभ अथवा हानि की गणना किस प्रकार की जाती है? एक निश्चित अवधि की लाभ अथवा हानि की गणना किस प्रकार की जाती है? आइए इसका उत्तर में आंसर जानते हैं। एक निश्चित अवधि की लाभ हानि को व्यापारिक लाभ हानि खाता बनाकर किया जाता है। इसमें एक खाता बनाया जाता है जिस खाते को बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। क्या बोलते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है। अगले प्रश्न के उत्तर दें। अगला अपना फोर्थ क्वेश्चन, हम व्यवसाय की वित्तीय स्थिति किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं? दोस्तों आपको पता होगा क्योंकि इसकी विवरण बनाकर, क्या बनाकर? विवरण। व्यवसाय की स्थिति तभी ज्ञात होगी जब हम उसका लेखांकन करेंगे, क्या आया क्या गया है। अगला हमारा प्रश्न है पांचवा, वाणिज्य की उस शाखा का नाम बताइए जो पुस्तकों के सेट में मौद्रिक व्यवहारों का लेखा रखती है। पुस्तपालन, क्योंकि वाणिज्य की उस शाखा, क्योंकि वाणिज्य कहने का मतलब है कॉमर्स का जो भी सबको लेखा जोखा होता है, वो एक बुक कीपिंग यानी कि पुस्तपालन यानी कि तरीके से किया जाता है, उसी को बोला जा रहा है, ठीक है। ये एक एमसीक्यू में पूछ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, एक एमसीक्यू में आया क्या, तो आप इसको पढ़ लेना एक बार, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है 6, पुस्तपालन और लेखांकन में एक अंतर दीजिए। आपको यह अंतर बता देना है, आप लोग फटाफट से इसकी स्क्रीनशॉट लेना है, या तो आप इसको लिख लेना कॉपी में, ठीक है। पुस्तपालन का मुख्य उद्देश्य व्यवसायिक लेनदेनों का नियम अनुसार लेखांकन करना है, जबकि लेखांकन का मुख्य उद्देश्य व्यवसाय की लाभ एवं हानि वित्तीय स्थिति ज्ञात करना है। ये 6 नंबर हमारा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 7 हमारा है, वित्तीय लेखांकन का अंतिम परिणाम क्या होता है? यह वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको हम बता रहे अभी। हमारा 7वां प्रश्न है, वित्तीय लेखांकन का अंतिम परिणाम क्या है? ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एनसीईआरटी के मध्य में रखा गया है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट हो रहा है, ठीक है। इसको पढ़ लेना, और लेकिन हम इसको पढ़ा समझा दे रहे हैं, लेकिन लिख जरूर लेना, पढ़ भी लेना अपने हिसाब से, ठीक है। वित्तीय लेखांकन का अंतिम परिणाम क्या है? वित्तीय लेखांकन का अंतिम परिणाम क्या है? वित्तीय लेखांकन का अंतिम परिणाम वित्त विवरण है, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट तथा रिपोर्ट है, जो इनके उपयोगकर्ताओं यूजर्स को व्यवसाय की लाभप्रदता एवं वित्तीय स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। हम आपको बता दें, क्योंकि वर्ष भर में जितने भी लेखा होता है उसका एक अंतिम परिणाम निकलता है, उसी के ही मध्य रखा जाता है कि मतलब आगे का क्या कार्य की स्थिति को बताता है कि व्यवसाय कैसे संचालित हो रहा है, तो उसी के मध्य में रखा जाता है। यह वेरी इंपॉर्टेंट है, व्यवसाय एक हर स्थिति में इसको रखा जाता है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है 8वां, लेखांकन सूचनाओं के किन्हीं 2 उपयोगकर्ताओं के नाम बताइए। तो पहला है अवर्नर्स एंड क्रेडिटर्स। देखो इतने इंपॉर्टेंट थे, हमने बता दिया है, और इतने में से ही आप पास हो जाएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब अगली हमारी वीडियो आने वाली है दोहरा लेखा प्रणाली पर, जिसमें हम पाठ पढ़ाएंगे खाते क्या होते हैं, खाते कितने प्रकार के होते हैं, उसके बाद आने वाली एंट्री भी आएगी।
तो उसके लिए आप तैयार रहिएगा, फटाक कभी भी आ सकती है। दोहरा लेखा प्राणी, लेखा प्राणी आने वाला है। देखो कब आती है इसकी वीडियो, लेकिन हो सके मैं प्रोवाइड करा दूंगा, कल परसों में करा दूंगा। वेरी इंपॉर्टेंट है पार्ट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ही पूरा बेस है। ये आप पढ़ लेते हैं, आप समझ जाएंगे कि कैसे अकाउंट चलने वाली है आपकी। ठीक है, चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, जय हिंद जय भारत।